हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हमने आर्किटेक्चर के अंदर स्पेशली फोर्ट्स ऑफ राजस्थान स्टार्ट किया था। हमने इससे पहले टाइप्स ऑफ राजस्थान के जो फोर्ट्स है वो पढ़ लिए थे। फिर बाद में हमने दो बेसिक फोर्ट्स पढ़े थे, जो मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं। पहला फोर्ट हमने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ का, दूसरा पढ़ा था हमने कुंभलगढ़ का। दोनों मेवाड़ रियासत के पढ़े थे। और आज जो हम फोर्ट पढ़ेंगे, एक तो मारवाड़ रियासत का पढ़ेंगे जिसका नाम है मेहरानगढ़ फोर्ट। दूसरा पढ़ेंगे रणथंभौर का फोर्ट। रणथंभौर नहीं, एक्चुअल में रणथंभौर नहीं, रणथंभौर नेक्स्ट वीडियो में होगा। हाँ, यहाँ पर है इंडेक्स तो ये है, ठीक है। मेहरानगढ़ फोर्ट पढ़ेंगे, एक बयाना का फोर्ट पढ़ेंगे, एक तवनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ फोर्ट पढ़ेंगे। तो आज हम 3 फोर्ट्स कंप्लीट करेंगे। कितने करेंगे? 3 फोर्ट्स। तो बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप ज़्यादा लाइक करोगे, ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ और मैं ज़्यादा डिले नहीं कर पाऊँ, ठीक है। और हालांकि वीडियो सारी रेगुलर आएगी, तो इसमें आप दिक्कत, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप स्लो करके देख सकते हो। अगर आपको लगता है मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप फास्ट करके देख सकते हो। बस हमारा मेन टारगेट ये होता है कि कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। अब कोर्स कंप्लीट होने के बाद में भी बहुत बड़ी बड़ी मैं कह सकता हूँ कि जंग होती है, एक तरह से कह सकता हूँ। क्यों? कोर्स सिर्फ कोर्स कंप्लीट करना ही एक, मैं बोल सकता हूँ कि पहला स्टेप, मतलब वो कह सकते हैं कि फाइनल स्टेप नहीं है। मतलब कोर्स कंप्लीट करना ही पहला स्टेप है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद में प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ध्यान पड़ेगा कि एग्ज़ाम जो भी आप तैयारी करो, नो मैटर RS है, वीडियो है, या टीचर की जॉब है, या कुछ भी, तो उसमें क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं आपको ये पता चलेगा। और उसके हिसाब से आपको वहाँ पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट मैंने ब्रीफ मैंने दे दिया। और हाँ, एक और है कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है यहाँ पर, VK2RJ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो वहाँ जब जाओगे तो वहाँ पर डेली बेसिस पे क्विज होंगे, और जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ उसकी मैं कह सकता हूँ कि पहले ही आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएगा। कि जैसे आज ये वीडियो अपलोड हो रही है 5 बजे शाम को, तो मैं सुबह या दोपहर तक आपको मैं वहाँ पर अपडेट दे दूंगा कि शाम को 5 बजे वीडियो अपलोड हो गई है, तो आप जाके उसको देख लीजिए, ताकि आपके, मैं कह सकता हूँ, स्टडी के अंदर कोई कह सकता हूँ हिंड्रेंस नहीं आए बीच में, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आज का जो पहला टॉपिक है, इस पहला टॉपिक का नाम ये है मेहरानगढ़ फोर्ट। अब मेहरानगढ़ फोर्ट के नाम से हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जोधपुर का किला, ठीक है। तो मेन ये है जोधपुर, मतलब मारवाड़ रियासत का सबसे मेन, मैं कह सकता हूँ, इंपॉर्टेंस वाला किला है, ठीक है। सबसे पहले बात कर सकते हैं कि इसकी जो लोकेशन कहाँ पर है। तो जैसे नाम से जोधपुर बोल रहा हूँ, तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। फिर ये जिस पहाड़ पर बना है, इस पहाड़ या इस माउंटेन को क्या बोलते हैं? हम चिड़िया टू पीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिड़िया पीठ, चिड़िया टू पीठ, ठीक है। इसके और भी काफ़ी सारे नाम हैं। इसका नाम है गढ़चित्तामणि, ये कागमुखी फोर्ट, कागमुखी मतलब कौवे के मुंह जैसा, मिहिरगढ़, सूर्यगढ़। तो सूर्यगढ़ तो इसलिए क्योंकि जोधपुर को सूर्य नगरी बोला जाता है, तो उसके हिसाब से नाम है, ठीक है। तो ये अदर्स नेम्स है। इसकी ज़मीन से कितनी हाइट है? तो 400 मीटर ऊपर है ज़मीन, मतलब सी लेवल से इसकी एल्टीट्यूड, ठीक है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि सर इसका फाउंडेशन किसने किया था? सबसे पहले इसका फाउंडेशन किया था, देखो, राव जोधा ने किया था, जो कि मारवाड़ के राजा थे, ठीक है। तो राव जोधा ने इसका, मैं कह सकता हूँ, फाउंडेशन बनाया था, ठीक है। कब बनाया था? 1459 के अंदर। ये 1515 तो क्या है, अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से विक्रम संवत। बट अगर मैं ऐसा बोलूँ ग्रेगोरियन के हिसाब से, तो 1459 के अंदर बनाया था, ठीक है। अंडर द आशीर्वाद ऑफ करणी माता, करणी माता के आशीर्वाद में। नियर दिस फोर्ट अ सिटी वॉज इस्टेब्लिश विच इज़ ऑल्सो नेम्ड एज जोधपुर। तो आज का जो जोधपुर है, जो इस फोर्ट के आसपास ब्लू सिटी बोलते हैं हम यहाँ पर, वो भी उसी टाइम डेवलप, मतलब कह सकता हूँ स्टैब्लिश किया था, या उसका फाउंडेशन ले किया था किसने? राव जोधा ने, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक साथ बनाई थी। तो यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि मारवाड़ डायनेस्टी से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये, क्योंकि इस किले को, मतलब कह सकता हूँ, बाकी हम जितने भी किले पढ़ते हैं ना मैक्सिमम, जैसे पहले भी हमने पढ़ा था, जैसे कुंभलगढ़ पढ़ा था, कुंभलगढ़ तो थे वो राणा कुंभा ने बनाया था, हमको पता है। बट जैसे उससे पहले चित्तौड़गढ़ जो हमने दुर्ग पढ़ा था, फोर्ट पढ़ा था, हाँ, उसमें डेवलपमेंट करे थे मेवाड़ के राजाओं ने, बट वो पहले से बना हुआ था, पहले दूसरे राजा ने बना हुआ था। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना आगे, तो पहले पहले दूसरे दूसरे राजा ने बना हुआ। बट जैसे मेवाड़ के अंदर कुंभलगढ़ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि वो उनका डेवलप खुद के बनाया हुआ है, मतलब खुद से बनाया हुआ, खुद की डायनेस्टी ने। वैसा ही जो मेहरानगढ़ फोर्ट है जोधपुर का, वो मेवाड़वाड़ की खुद की डायनेस्टी ने बनाया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसके बारे में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं। तो देखो, इससे पहले देखो क्वेश्चन आपके मन में आएगा, सर राव जोधा पहले थोड़ी थे फाउंडर। देखो, राव जोधा फाउंडर नहीं थे राठौर डायनेस्टी के। इससे पहले काफ़ी सारे राठौर डायनेस्टी के, मैं कह सकता हूँ, किंग आए थे, ठीक है। तो किंग आए थे, तो उनकी कैपिटल तो ये बनेगी नहीं, क्योंकि जोधपुर तो नया स्टैब्लिश राव जोधा ने किया था। तो इसीलिए उससे पहले जो कैपिटल थी ना, उनकी कैपिटल थी मंडोर, ठीक है, जो कि आज किले से कितने, मैं कह सकता हूँ, लमसम 6 किलोमीटर दूर है। कितने, कहाँ से? जोधपुर से। तो जो मंडोर कैपिटल है, वहाँ से 6 किलोमीटर साउथ के अंदर इसको बनाया गया, किसको? जोधपुर को। और ये पहाड़ पे क्या बनाया गया?
फोर्ट बनाया गया। इस फोर्ट को हम क्या बोलते हैं? मयूरध्वज गढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मयूर ध्वजगढ़। मतलब ये देखो, इसकी जो आकृति, मतलब इसका जो मैं कह सकता हूँ स्ट्रक्चर है, वो एक तरह से कह सकता हूँ मोर जैसा लगता है, इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं? मयूर ध्वज। ठीक है। यहाँ पर रिसेंटली हम इसको और भी क्या बोलते हैं? क्या पंचीटिया। क्या पंचेटिया। देखो काफ़ी सारे प्रोनाउंसिएशन है हिंदी में, इसलिए मैं बताया आपको। देखो इंग्लिश में और हिंदी में ये दिक्कत है कि कंटेंट आपको हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में नहीं मिलेगा, तो वो हिंदी को इंग्लिश में लिखना थोड़ा टफ पड़ जाता है। ठीक है। तो पंचीटिया है, पंचीटिया माउंटेन्स आज के टाइम पे इसको बोला जाता है। किसको? जहाँ पर ये जगह है। ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर काफ़ी सारे एंट्रेंस गेट है, जैसे हमने चित्तौड़गढ़ में पढ़ी थी, वैसे यहाँ जोधपुर में भी एंट्रेंस गेट है। तो जोधपुर फोर्ट की जो मेन मेन एंट्रेंस गेट है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे पास है जयपुर, साउथ वेस्ट के अंदर हमारे पास है फतेहपुर, जिसको बनाया किसने था? राव अजीत सिंह ने, आफ्टर द एंड ऑफ मुगल खालसा। ये भी पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर। मतलब हिस्ट्री का मेरा अल्टरनेट चल रहा है, उसमें अगर देख लेना, उसमें मैं बता दूंगा थोड़ा टाइम से, ताकि आपको क्या दोनों कनेक्ट करो। देखो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको आर्ट एंड कल्चर याद हो जाएगी, और अगर कनेक्ट नहीं करोगे तो आपको आर्ट एंड कल्चर कभी याद नहीं होगी। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का यही एक बैकलॉग है कि आपकी हिस्ट्री क्लियर नहीं है और आप आर्ट एंड कल्चर कर रहे हो, या आपकी आर्ट एंड कल्चर क्लियर नहीं है और आप हिस्ट्री कर रहे हो, तो ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं बैठे, मतलब एक साथ ही बैठेगी, अलग अलग नहीं बैठेगी। ठीक है। और भी खूब सारे गेट्स थे। एक का नाम था लोहा पोल। ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस गेट वॉज स्टार्टेड बाय मालदेव, जिसको मालदेव ने बनाया था, और कंप्लीट किया था महाराव विजय सिंह ने। ठीक है। अदर एंट्रेंस भी थे काफ़ी, ध्रुव पोल, सूरज पोल, इमरत पोल, भैरव पोल, तो काफ़ी सारे पोल्स थे। मतलब तो ये पौड़ बोलते हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ मारवाड़ी के अंदर क्या बोलते हैं? पौड़। तो पौड़ मतलब मैं कह सकता हूँ एक गेट को बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये सब था। अब यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं कि इन 1844 अफगानिस्तान रूलर शेरशाह सूरी, हु आफ्टर कनकर जोधपुर बिल्ट अ मॉस्क नेम्ड एज सूरी मॉस्क। तो यहाँ पर एक सूरी मॉस्क भी है, मतलब मस्जिद है, सूरी मॉस्क मस्जिद। तो देखो ये तो बहुत इजी है, क्वेश्चन आ जाए सूरी मस्जिद किसने बनवाई थी, तो इसका आंसर तो पता है हमको क्या होगा, कि भी अफगानिस्तान के रूलर था शेरशाह सूरी, जो यहाँ पर इंडिया में आए थे। मुगल बादशाह जो थे उनको हराया था, लेकिन उनकी खुद की डेथ हो गई थी, बाद में खुद हार गए थे, वापस मुगल बादशाह आ गए थे। तो वो वाला मैं कहता हूँ हिस्ट्री का एपिसोड है। तो जब वो आए थे यहाँ पर, तो उनको कैप्चर कर लिया था और यहाँ पर सूरी मॉस्क बना दिया था। लेकिन 1545 के अंदर, मतलब जस्ट उस टाइम क्या, उसी साल क्या शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने क्या वापस इसको कैप्चर कर दिया था। किसने? राव मालदेव ने। तो ये भी याद रखना, राव मालदेव ने कैप्चर किया था। किसको? कब मतलब कैप्चर किया? जब शेरशाह सूरी ने इसको अटैक कर दिया था, कब्जा कर दिया था, उसके बाद में वापस रीगेन किया था। फिर बाद में बात करते हैं 20 साल बाद 1564 और 65 के बारे में, जब मुगल सूबेदार हसन कुली खान हैड कंट्रोल द मेहरांग फोर्ट टू एस्टैब्लिश मुगल रूट ओवर जोधपुर अटैकिंग राव चंद्र सिंह। अब ये भी एपिसोड है कि राव चंद्र सिंह वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ महाराणा प्रताप के कंटेम्प्रेरी थे राव चंद्र सिंह। ठीक है। अब महाराणा प्रताप को तो देखो भामाशाह मिल गए थे, इसलिए उन्होंने मैं कह सकता हूँ कि अपनी आर्मी खड़ी कर दी थी। बट यहाँ पर राजस्थान के अंदर, मतलब मैं कह सकता हूँ मारवाड़ के अंदर, राव चंद्र सिंह को इतना भामाशाह मिले नहीं थे, तो वो इधर से उधर भटकते रहते थे। कैसे? जैसे अटैक होता था मुगलों का, तो वो वापस नीचे आ जाते थे जालोर में, वहाँ अटैक होता था, वहाँ से आ जाते थे सिवाना के अंदर, वहाँ अटैक होता था, वहाँ से आ जाते थे भादरा जून। तो ये हिस्ट्री के अंदर एपिसोड था। तो वो जब जाते थे ना, तो वहाँ पर क्या होता था, जैसे जोधपुर अटैक कर दिया था, किसने अटैक किया था? अब मुगलों ने अटैक कर दिया था, तो वहाँ पर सूबेदार को बैठा दिया था। किसको? हसन कुली खान को, और उसका कंट्रोल बना दिया था कि मेहरांगढ़ फोर्ट पर उसका कंट्रोल रहेगा। ठीक है। जिसके बाद आफ्टर विच जोधपुर जहांगीर वॉज हैंड ओवर द मोटा राजा उदय सिंह। अब ये भी एपिसोड आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि देखो एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि ये जो चंद्रसेन थे, इनके जो भाई थे, दो भाई थे, एक तो उदय सिंह थे और एक और थे। ये दोनों क्या है, चंद्रसेन के खिलाफ थे, बिकॉज चंद्रसेन को चाहते नहीं थे कि वो राजा बने। तो वो अकबर के पास चले गए थे और अकबर को बोला था कि ये हमारे साथ ऐसा सा हो रहा है। तो अकबर ने आके एक बार समझौता भी कराया था, जोधपुर का परगना भी दिया था, फिर नागौर का परगना भी दिया था। बट वो उस डिसीजन से मतलब खुश नहीं थे। बाद में नागौर दरबार था, नागौर दरबार में अकबर ने चंद्रसेन को बुलाया था कि आप आइए यहाँ पर। वो जा रहे थे, लेकिन उनको ध्यान पड़ा कि यहाँ पर उनके दोनों भाई वहीं पे हैं, तो वो वहाँ पर नहीं गए। उसके बाद में अकबर से के साथ मिलके उनके भाइयों ने अटैक करवाया। फिर बाद में वो क्या हुआ कि जो जोधपुर की जागीर है वो मोटा राजा उदय सिंह को दे दी गई। कब? 1583 के अंदर। अब आफ्टर द डेथ ऑफ महाराज जसवंत सिंह इन 1678 जोधपुर केम अंडर मुगल रूल। ठीक है। तो वो तो चलो एपिसोड चल रहा है, उसके बाद में फिर से मुगल रूल की बात आई। कब? 1678, जब जहांगीर का टाइम था। तब तक, जब तक तो देखो महाराजा जसवंत सिंह थे, जब तक तो कोई दिक्कत नहीं। जब उनकी डेथ हुई थी ना, तो जोधपुर किसके अंडर आ गया था? कंप्लीट मुगल रूल के अंडर आ गया था। लेकिन ठीक है, पर 1707 के अंदर जब औरंगजेब भी डेथ हुई थी, जब वापस अजीत सिंह ने क्या किया, जोधपुर को रिकैप्चर कर लिया था। और किससे रिकैप्चर किया था? सूबेदार जाफर कुली खान।
ठीक है, और इट बिकम्स द रेजिडेंट्स एरिया ऑफ राठौड़। उसके बाद से कभी राठौड़ के अंदर मैं कह सकता कभी वो प्लेस खाली नहीं हुई। कब से? 1707 के बाद में। अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग ही सेड द फोर्ट इज बिल्ड बाय देवताओं, परियों एंड फरिश्ता। मतलब रुडयार्ड किपलिंग ने बोला था कि ये जो फोर्ट है ना, इसको देवताओं ने, परियों ने और फरिश्तों ने बनाया है। तो उनकी डायलॉग है, ये भी अच्छी तरह से याद कर लेना, पूछ सकता है। अब यहाँ पर इसके अंदर, फोर्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो हम याद करते हैं। ठीक है, तो पहला है छतरी ऑफ मामा भांजा। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, छतरी ऑफ मामा भांजा या मामा भांजा की छतरी कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है हमारे पास? मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर। अब मामा भांजा का नाम क्या होगा? तो एक का है दन्ना गहलोत, एक का है भीमा चौहान। दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा है छतरी ऑफ कराड़ो की कीर्ति धानी या कीर्ति सिंह सोडा की एक, मैं कह सकता हूँ, छतरी बनी हुई है, इसका नाम है कराड़ो की कीर्ति धानी। फिर मुरली मनोहर टेम्पल भी यहीं पे, आनंद टेम्पल भी यहीं पे है, मोती महल, मोती पैलेस यहाँ पर है, जिसको बनवाया किसने था? महाराजा सूर सिंह ने। ठीक है, और यहाँ पर क्या काफ़ी कह सकता हूँ गोल्डन आर्किटेक्चर आपको दिख सकता है। फिर बाद में फूल महल या फूल पैलेस, वो किससे बनवाया था? महाराजा अभय सिंह ने। फतेह महल, वो किसने बनवाया था? महाराजा अजीत सिंह ने। कब बनाया था? आफ्टर जोधपुर फ्री फ्रॉम खालसा ऑफ मुगल्स, जो स्टार्टिंग वाला खालसा मैंने बताया था आपको। ठीक है, और ख्वाबगाह महल, मतलब ख्वाबगाह मैलेस है, मतलब पैलेस है, तख्त विलास है, दौलत खाना है, चौकलादेव महल है, बीचला महल है, सिलन खान, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, एक लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय भी बनाई हुई थी, किसने बनवाई थी? महाराजा मान सिंह के अंदर बनाई थी। अब दौलत खाना का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि दौलत खाना एक जगह था जहाँ पर श्रृंगार चौका बनाया गया था। किसने बनाया था? महाराज तख्त सिंह ने बनाया था। और यहाँ पर क्या था? फेमस राज तिलक जो भी हुए थे सब यहाँ पर हुए थे। कहाँ पर? दौलत खाना के अंदर। फिर चामुंडा माता का मंदिर भी यहाँ पर मिलता है, जिसको बनाया किसने था? राव जोधा ने। जब इसकी नींव रखी गई थी किसकी? फोर्ट की भी, तो उसके साथ साथ बनाया था। बिल्ट बाय राव जोधा विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट। मुरली मनोहर टेम्पल है, आनंदगंज जी भी मंदिर है, बूरे खां मॉस्क है। तो यहाँ पर तो मॉस्क कितनी होगी? मतलब दो तो होगी मस्जिद। कौन सी? एक तो सूर मॉस्क, एक है बूरे खां। राठौर क्लैन की गॉडेस नागनेचा माता का भी मंदिर यहाँ पर ही है। ठीक है, मेन मंदिर तो देखो बालोतरा में, बट यहाँ पर भी बनवाया गया था बिकॉज जो मैं कह सकता राठौर क्लैन की जो गॉडेस है, या मैं कह सकता कुल देवी है राठौर क्लैन की, उनका मंदिर भी यहाँ पर है। यहाँ पर काफ़ी सारी तोपें भी हैं, इनके काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे किलकिला है, शंभुबान है, गंजीगंज है, गजक है, नागपाली, नुसरत, गुब्बारा, बिच्छूबान, दुलदानी, कड़क बिजली, इतने सारे मीर बख्श, मीरचंग, जमाजमम, बेगस, वैनम। तो इतनी सारी चीज़ें, इसमें को इंपॉर्टेंट याद कर लो, इतनी सारी याद करने को मतलब नहीं है। तो सबसे मेन देखो किलकिला है। किलकिला जो कैनन है, इसको बनवाई थी महाराजा अजीत सिंह जी ने। और कहाँ से बनवाई थी? अहमदाबाद से बनाई थी। ठीक है, जहाँ पर जब वो वहाँ पर सूबेदार थे। फिर एक है शंभू बाण कैनन करके है, इसको बनवाया किसने था? ठीक है, बनवाया नहीं था, इसको चुरा के लाए थे अभय सिंह जी। कहाँ से? सरबुलंग खन, सरबुलंद खान। ठीक है, नाम देखो अजीब है। फिर गजनी खां कैनन। अब गजनी खां कैनन कहाँ से लाई थी? तो महाराज गज सिंह ने लाई थी। कहाँ से लाई थी? जालोर से। जब जालोर को उन्होंने विक्ट्री, मतलब जालोर को जीत लिया था, तब वहाँ से लाई थी। यहाँ पर वाटर बॉडीज़ भी होगी, क्योंकि देखो फोर्ट्स पड़े तो वाटर बॉडीज़ अगर नहीं होगी तो फोर्ट में लोग रहेंगे तो वाटर बॉडीज़ तो होगी। तो यहाँ पर एक रानीसर तालाब है। ठीक है, जिसको बनाया था, किसने बनाया था? रानी जामसा हाड़ी। ठीक है, जो किसकी रानी थी? राव जोधा की। तो उस टाइम की बात है। फिर है पदमसर तालाब है, जिसको बनाया था रानी पद्वती, जो कि राव गंगा की वाइफ थी। ठीक है, विच वॉज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द फोर्ट। तो फोर्ट के वेस्टर्न साइड में दोनों तालाब बने हुए। और भी खूब सारे गेट है, नागौरी गेट, मेड़तिया गेट, सोस्ती गेट, शिवांशी गेट, जालोरी गेट, चांदपुर। अब देखो अगर आप जोधपुर के हो तो आपको पता है कि ये सारे गेट्स हैं ना, इन गेट्स के नाम से जगह, मतलब प्लेसेस डिसाइडेड है। अब एक्चुअल में गेट्स क्यों बनाए जाते थे? मतलब जो फोर्ट होता था ना, उसके आसपास ऐसे एक दरवाजा बनाया जाता है कि मतलब इस दरवाजे से नागौर आएगा, इस दरवाजे से मेड़ती आएगा, इस दरवाजे से सोस्ती आएगा, इस दरवाजे से जालोर आएगा, इस दरवाजे से, मतलब ये जो लोकेशन जाते थे ना, उस लोकेशन के हिसाब से इन दरवाजे का क्या होता था? नाम होता था। तो ये सब नाम यहाँ पर दिए हुए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? बेसिक बेसिक मैं कह सकता हूँ कि बेसिक इन द सेंस बेसिक नहीं, काफ़ी डिटेल्ड के अंदर हमने मेहरानगढ़ फोर्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक बेसिक क्वेश्चन कैसे बन सकते? जोधपुर में है, चीराटूक पहाड़ी पे है, अदर नाम्स क्या है, मतलब इसको बनाया किसने था? फिर इसके जो इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है उसके अंदर क्या रिलेशन है, क्या कितनी बार मतलब इसको चेंज किया, कितनी बार मुगल रूल्स के अंडर आया था, कितनी लड़ाई हुई थी, जो अंग्रेज बाहर के लोग थे उन्होंने क्या क्या, इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने क्या बोला था, यहाँ पर अंदर कितने कितने मंदिर है,
कितनी छतरियाँ बनी हुई है, कितने यहाँ पर मैं कह सकता हूँ महल बने हुए हैं, यहाँ पर कितने मैं कह सकता हूँ कि मॉस्क बनी मतलब मस्जिद बनी हुई है, यहाँ की तोपों का जो इंपॉर्टेंस है वो ज़रूरी है, यहाँ पर गेट कितने बने हुए ये सारे हैं। तो हमने ये सब यहाँ पर चीज़ कंप्लीट कर ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बयाना का फोर्ट। ठीक है, बयाना का फोर्ट देखो, आप यहाँ फोटो देख सकते हो। तो बयाना का फोर्ट देखो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पाया जाता है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एकदम मैं कह सकता हूँ नॉर्थ ईस्टर्न से ऊपर जाओगे ना आप, यूपी बिहार के पास में, यूपी के पास में, वहाँ पर इसकी बॉर्डर पे इसको क्या क्या मिलता है, बयाना का फोर्ट मिलता है। ठीक है, अब ये कौन से पहाड़ों बनाया था, माना हिल्स या दमदमा हिल्स, दो हिल्स के नाम से जाना जाता है, माना हिल्स या दमदमा हिल्स। इसको बनाया किसने था, विजयपाल यादव। अब क्योंकि हमको पता है कि भरतपुर के अंदर यादव डायनेस्टी का मैं कहता हूँ प्रचलन था, तो यादव डायनेस्टी के जो विजयपाल यादव था उन्होंने बनाया था, कब बनाया था, 1040 AD में। इसके और भी काफ़ी से नाम है कि बादशाह का किला भी इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कई बार, क्वेश्चन आ चुका PYQ के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज आल्सो कॉल्ड एज बादशाह का किला या द फोर्ट ऑफ बादशाह। ठीक है, इसको और नाम से जाना था, विजय टेम्पल गढ़ भी बोलते हैं इसको, फोर्ट ऑफ बनाशीर भी कहते हैं, सोनीतपुर कहते हैं फोर्ट, श्रीपंत कहते हैं, संतपुर कहते हैं, रामगढ़ कहते हैं, श्रीपंत फोर्ट बोलते हैं, सुल्तान फोर्ट भी इसी को बोलते हैं, और बंधनक फोर्ट भी इसी को बोलते हैं। तो ये जो अदर नेम्स है ना, ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर इनके अदर नेम से क्वेश्चन पूछेंगे कि ये फोर्स किस फोर्स को बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी अच्छी तरह से आप मैं कह सकता हूँ, एक बार 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो ये आपको याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्लेसेस क्या है, देखो अकबर की छतरी यहाँ पर मिलती है आपको, जहांगीर का गेट मिलता है, और दाऊद खान मीनार मिलता है। तो आपको ये देख सकता है, आपको यहाँ पर देख के आपको ध्यान पड़ रहा होगा सर बयाना की, जब भी आपको देख के ऐसा फील हो रहा होगा सर यहाँ पर सारे मैं कह सकता हूँ मुस्लिम से रिलेटेड जो जो मेन मैं कह सकता हूँ कि जो किंग्स थे उन सब से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारे आर्किटेक्चर, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस है। तो यस, तो ऐसा अगर आप कभी कभार क्वेश्चन फंस जाओगे, सबको समझ नहीं आ रहा, तो आप ऐसा दिमाग लगा सकते हो, हाँ बयाना के हमने काफ़ी सारे पढ़े, अकबर का छतरी भी यहाँ पर है, और जहांगीर का गेट भी यहाँ पर है, दाऊद खान की मीनार भी यहाँ पर है, सुल्तान फोर्ट भी इसी को बोलते हैं, बादशाह का किला भी इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मैं कह सकता हूँ एक तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो। अब इस फोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देखते हैं। तो देखो एक भीमलाट करके जगह है। ठीक है, ये भीमलाट जगह क्या है, जैसे हमने चित्तौड़गढ़ में क्या पढ़ा था, विजय स्तंभ पढ़ा था, फिर हमने कीर्ति स्तंभ पढ़ा था, तो वैसे मैं कहता हूँ स्तंभ बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, बयाना के अंदर, इसका नाम है भीमलाट। ठीक है, ये देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि दिस वॉज द फर्स्ट विजय स्तंभ इन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। ठीक है, क्योंकि वो भी विजय स्तंभ था चित्तौड़गढ़, बट वो बड़ा सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे पहला ये था। तो इसको हम क्या बोलते हैं और नाम से, राजस्थान का कुतुब मीनार। अब आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान का कुतुब मीनार किसको कहा जाता है, तो आप इसका आंसर क्या करोगे, भीमलाट। इसको बनाया किसने था, इसको बनाया गया था समुद्रगुप्त का जो संबंध था, किसका नाम था, विष्णुवर्धन पुंडरिक, उन्होंने बनाया था। ठीक है, और ये 26 फीट चौड़ा है और 8 फ्लोर का ये बड़ा और लाल पत्थर का बना हुआ था। इसकी इंपॉर्टेंस आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले भीमलाट क्या है, राजस्थान का कुतुब मीनार, सबसे पहला विजय स्तंभ था राजस्थान का, जिसको बनाया किसने था, विष्णुवर्धन पुंडरिक ने, जो कि सामंत थे किसके, समुद्रगुप्त के, 372 से 373 AD के अंदर, बहुत पुरानी बात होगी। ठीक है, गुप्ता पीरियड की, और 26 फुट चौड़ा है, 8 मंजिल का है, और ये लाल पत्थर का बना हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। फिर हम बात करेंगे उषा टेम्पल की। ठीक है, तो उषा टेम्पल क्या है कि क्वीन चित्रलेखा ऑफ लक्ष्मण सेन ड्यूरिंग द रेन ऑफ गुज्जर पतियार। तो यहाँ पर जो गुज्जर पतियार का जब मैं रूल था ना, तो उसके जो राजा थे कौन थे, लक्ष्मण सेन, उनकी जो वाइफ थी क्वीन चित्रलेखा, उन्होंने 1956 के अंदर इसको बनवाया था। लेकिन 1224 के अंदर जो इल्तुतमिश थे, इन्होंने इस मंदिर को चेंज करके मैं कह सकता हूँ मस्जिद के अंदर चेंज कर दिया था। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आप इसको ध्यान रखना। अब इस फोर्ट की और खासियत क्या है, क्वेश्चन पूछा था सबसे ज़्यादा जो कब्र कौन से किले के अंदर है, तो इस किले के अंदर ही है। तो इस किले से कितने कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो दिस फोर्ट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉम्ब या कब्र, सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज राजस्थान मोस्ट टॉम्ब फोर्ट। मतलब राजस्थान की सबसे ज़्यादा कब्र कौन सी किले के अंदर है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बयाना का फोर्ट, जो कि भरतपुर के अंदर। फिर डच ट्रेवलर भी आया था फ्रेंकोइस पेल्शर्ट, जिन्होंने बताया था कि यहाँ पर नील क्रॉप्स भी मैं उगाई जाती थी 1618 के अंदर। तो देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, इस दो छोटा सा है मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं बयाना का फोर्ट। मैं ऐसे क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन बन सकता है कि इसको बनाया किसने था, विजयपाल यादव। दूसरा क्वेश्चन, बादशाह किला किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। फिर सुल्तान का किला, इसी को बोलते हैं। बंधनक फोर्ट भी इसी को बोलते हैं। अकबर की छतरी कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर है। जहांगीर का दरवाजा कहाँ है, यहाँ पर है। दाऊद खान मीनार भी यहाँ पर है। भीमलाट जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ सबसे पहला विजय स्तंभ है, और राजस्थान कुतुब मीनार वो यहाँ पर है। बनाया किसने था, विष्णुवर्धन। कब, गुप्ता पीरियड के टाइम पे बनाया था। ठीक है, ये लाल पत्थर से बना हुआ है। उषा मंदिर है। ठीक है, इसको कन्वर्ट मॉस्क में कब किया किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। जो मैं कह सकता हूँ फोर्ट को और भी क्या कहते हैं, राजस्थान का कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कब्र वाला किला भी बोल सकते हैं।
यहाँ पर डच ट्रैवल आया तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पर मैं क्या था नील की भी खेती होती थी। तो इतने सारे पॉइंट्स, इतने सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, जो आज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट फोर्ट है, इसका नाम है तवनगढ़, तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़। तो देखो गूगल के अंदर कहीं पे, गूगल पे भी जाओगे तो आपको तिमनगढ़ लिखेगा, किसी बुक में देखोगे उसमें तवनगढ़ लिखा हुआ है और कहीं जगह त्रिभुवनगढ़ भी लिखा हुआ है। तो एक जो चीज़ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आप, मैं बात किसी कर रहा हूँ, तिमनगढ़ एक जगह है करौली के अंदर, वहाँ से ही है, ठीक है। तो तिमनगढ़ का किला है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? करौली के अंदर, भी छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं बना हुआ है। अब ये बना हुआ किसमें? त्रिभुवनगिरी ये इस पे बना हुआ। तो देखो नाम कैसे है, तवनगढ़ तो इसका नाम है, जगह का नाम है तिमनगढ़, इसलिए इसको तिमनगढ़ भी बोलते हैं। फिर बाद में जो जो पहाड़ी है, उस वो पहाड़ी है त्रिभुवनगिरी, तो इसलिए इसको त्रिभुवनगढ़ भी बोलते हैं। तो इसलिए इसके 3 नाम है, ठीक है। इसको बनाया किसने था? त्रिभुवन पाल ने बनाया था 11th सेंचुरी के अंदर, ये याद रखना। अब आफ्टर कंट्रोल ऑफ मुस्लिम इट वॉज नेम्ड एज इस्लामाबाद। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा किला था राजस्थान का जिसको मुस्लिम के कंट्रोल के बाद में इस्लामाबाद कहा जा। हालांकि आज के टाइम इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है, वो तो छोड़ो, बट उस टाइम पे इस्लामाबाद किसको मैं कह सकता हूँ नेम किया गया था, तो क्या आंसर होगा? तिवनगढ़, ठीक है। इसके 2 एंट्रेंस हैं, एक तो है जगनपोल और एक है सूर्यपोल। तो इस मैं कह सकता हूँ फोर्ट से ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बनेंगे तो इतने ही बनेंगे। मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर क्वेश्चन बाई चांस ऐसा ही आ जाए कि तिवनगढ़ कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आपका याद होना चाहिए। तो करौली इसका आंसर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आज हमने 3 और कंप्लीट कर लिए फोर्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में 3-4 और कंप्लीट करेंगे और ऐसे करके 4-5 वीडियो के अंदर हम सारे फोर्ट्स कंप्लीट कर देंगे। देखो मेरा ये कोशिश है कि हम डिटेल में क्वेश्चन जो भी टॉपिक कंप्लीट करें, ताकि एक बार कंप्लीट कर लेना तो बार बार वो क्या है, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो बस आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। और बाकी जो भी दिक्कत है आप मेरे को ईमेल आईडी पे या मेरे व्हाट्सअप पे, सबका जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपका उसका अच्छी तरह से आंसर दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बस अपनी सेहत का ध्यान रखो, मौज करो, मस्त।